यदि आप थायराइड का परमानेंट इलाज ढूंढ रहे हैं, आप जिंदगी भर दवाइयों पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, तो आज के इस अभ्यास को पूरा सुनिए और उसके बाद जो अभ्यास मैं बता रहा हूं उनको फॉलो करिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको योग के 3 प्राणायाम के बारे में बताऊंगा जो डायरेक्टली आपके थायराइड ग्लैंड पर प्रभाव डालते हैं, और एक आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा। योगासन की वीडियो ऑलरेडी हम अपने इसी चैनल पर बनाकर पोस्ट कर चुके हैं। योगासन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ये फुल पैकेज आपके पास हो जाएगा। नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज वीरेंद्र कुमार। तो शुरू कर देते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि थायराइड होता क्या है। एक छोटा सा मैं आपको जानकारी बता दूं कि थायराइड नाम का एक ग्लैंड होता है जो आपके गले में यहां पर होता है, बटरफ्लाई की तरह, है ना। वो 2 हार्मोन रिलीज करता है, T3 और T4। अब यदि वो हार्मोन ज्यादा मात्रा में रिलीज करने लगता है तो वो हो जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म, और यदि वो हार्मोन कम मात्रा में रिलीज होता है तो वो हो जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, आपको चिड़चिड़ाहट रहने लगती है, गुस्सा आने लगता है, बाल गिरने लगते हैं, वजन कम होने लगता है। और हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, आपको मोटापा बढ़ने लगता है, मूड स्विंग, इरेगुलर साइकिल्स, और भी बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो ये जो आज के मैं अभ्यास आपको बता रहा हूं, जो प्राणायाम बता रहा हूं, ये चाहे आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है या हाइपोथायरॉयडिज्म है, दोनों में काम करेगा। अब इसमें एक ट्विस्ट है। ये जो थायराइड ग्लैंड है T3 और T4 रिलीज करता है, इसको कंट्रोल करता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, जो आपके ब्रेन के एकदम बेस में होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब वो रिलीज होता है तो वो सिग्नल देता है आपके थायराइड ग्लैंड को T3 और T4 रिलीज करने के लिए। तो थायराइड को कंट्रोल करने के लिए आपको वो सारे अभ्यास करने चाहिए जो आपके थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करे और साथ साथ आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को भी एक्टिवेट करे, पिट्यूटरी ग्लैंड में भी ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाए। तो बेसिक आप समझ गए, बेस समझ गए। मैं सारी चीजों की डिटेल में जानकारी देता हूं आपको, और एक बार वीडियो को पूरा देख लिया करें, उसके बाद अभ्यास करें। क्योंकि यदि आप किसी समस्या को जड़ से ठीक करना चाहते हैं तो पहले उसकी बारीकियों को समझ लेना जरूरी है। एक बार ध्यान से समझ लो, उसके बाद अभ्यास करो, तो ये जो समय आपका वेस्ट नहीं होगा, ये समय इन्वेस्ट हो जाएगा। तो आज मैं आपको प्राणायाम बता रहा हूं। सबसे पहला प्राणायाम जो काम करेगा आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और वो प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। वैसे भ्रामरी प्राणायाम की एक बड़ी वीडियो बना के मैं अपने इसी चैनल पे पोस्ट कर चुका हूं, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा उंगलियों को चेंज कर लेंगे। दोनों अंगूठों से कान को बंद करके इस तरह, और उंगलियों को सर पे रख लो, इस तरह से रख लीजिए। अब पूरा श्वास लेते हैं, जीभ मोड़ के अपर पैलेट से लगाते हैं, और श्वास छोड़ते हुए आपको हमिंग साउंड, मधुमक्खी की तरह से हमिंग साउंड क्रिएट करनी है। और जब वो हमिंग साउंड आप क्रिएट करेंगे तो उससे आपके ब्रेन में एक वाइब्रेशन होगी जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए बहुत अच्छी है। ये भ्रामरी प्राणायाम के और भी बहुत सारे लाभ हैं। स्ट्रेस लेवल कम होता है। यदि आपको नींद की समस्या, नींद नहीं आती है, उसमें बहुत लाभ मिलता है। मेमोरी बढ़ती है, फोकस बढ़ता है, और भी बहुत लाभ है। तो एक बार ध्यान से समझे। इस तरह से रखे, अंगूठे से कान बंद किया, दोनों हाथ सिर पे, जीभ को मोड़ के ऊपर लगा लिया। अब पूरा श्वास लिया और श्वास छोड़ते हुए
इस तरह से। और ये कितनी बार करना है? 11 बार, 11 टाइम्स आप भ्रामरी प्राणायाम करें। उसके बाद आपको जालंधर बंद लगाना है। जालंधर बंद कैसे लगाते हैं उसको बहुत ध्यान से समझिए। पूरा श्वास ले लीजिए, पूरा श्वास लेंगे, फिर श्वास रोक लेंगे और चिन्ह को अपने चेस्ट से लगाने की कोशिश करेंगे, है ना। पूरा श्वास लिया, यहां लगा के रखना है और जितनी देर तक रोक सकते हैं, श्वासों को भी रोक के रखना है और चिन्ह लगा के रखना है। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड। और जब आपको लगता है कि अब श्वास नहीं रोक सकते तो धीरे से श्वास छोड़ते हुए फेस सेंटर में ले आएंगे। ऐसे एक बार और देखो, पूरा श्वास लो, चिन्ह लगा लो, ये कितनी बार करना है? ये भी 11 बार करना है। तो 2 प्राणायाम बता दिए। अब तीसरा प्राणायाम आप समझिए, बहुत ध्यान से समझिए, सारे प्राणायाम को बारीकी से समझ लीजिए और उसके बाद करिए। तीसरा है उज्जयी प्राणायाम, जिसके बारे में आपने बहुत सुना है। तो देखिए, उज्जयी प्राणायाम में नॉर्मली तो जब श्वास लेते हैं, इसको ओशियन ब्रीदिंग भी बोला जाता है, हवा आपके गले को छूती हुई शरीर में जानी चाहिए। और कुछ लोग इसको आवाज निकाल के भी करते हैं। तो एक बार समझिए, जैसे हिचकी ले रहे हैं आप, श्वास लेते इस तरह से, तो श्वास लेते वक्त गले को सिकोड़ना है। फिर चिन लॉक लगाना है, धीरे से श्वास को निकालना है फेस ऊपर लाते हुए, इस तरह से। एक बार और समझ लीजिए, पूरा श्वास लिया उज्जयी ब्रीदिंग करते हुए, चिन लॉक लगाया, जालंधर बंद, जितनी देर हो सकता है उतनी देर रोका और फिर धीरे धीरे चिन लॉक हटाते हुए श्वास को बाहर निकालना है। यह भी आपको 11 बार करना है। एक बार और समझिए, देखिए ध्यान से, श्वास फिर से लीजिए, इस तरह से 11 बार कर लो। तो ये 3 प्राणायाम हो गए। तो सबसे पहले आप योगासन करो, उसके बाद ये 3 प्राणायाम करो और रोजाना सुबह सुबह खाली पेट आपको धनिये का पानी पीना है। तो आप सूखा धनिया लीजिए, जो धनिया मिलता है, और उसको कूट लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए। मिक्सी में नहीं करना, क्योंकि जब आप मिक्सी में धनिये को पीसते हैं तो उससे धनिये में गर्मी उत्पन्न हो जाती है, वो नहीं करना। कूट लीजिए नेचुरल तरीके से और फिर आधा चम्मच, टीस्पून, आधा चम्मच सुबह सुबह हल्के गुनगुने पानी में डालिए और उसको पीना शुरू कर दो। 3 महीने तक पहले योगासन, उसके बाद प्राणायाम करके देखिए। 3 महीने में आप देखिए, आप अपने इस थायराइड की समस्या को जड़ से कंट्रोल कर सकते हैं, जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये अभ्यास, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, खास करके हमारी माता और बहनों को आज के समय में ये थायराइड की बहुत समस्या हो रही है, उन तक शेयर कर दो, किसी की हेल्प हो जाएगी। क्योंकि इस तरह की वीडियोस बहुत कम मिलती हैं जिसमें इतना डिटेल से आपको बताया जाता है। किसी टॉपिक पे हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख दो, हम कोशिश करेंगे उन कमेंट को पढ़ के आपके लिए वीडियो बना दें, है ना। तो आज के लिए तो बस इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप
हमारे साथ जुड़कर क्लास करना चाहते हैं तो हम ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं, है ना, जिसमें हम आप पर पूरा ध्यान, पूरे अटेंशन के साथ आपको रोजाना योग करवाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक 10 से ज्यादा क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस, और हम अपनी क्लासेस में सिर्फ 10 या 15 लोगों को रखते हैं, उससे ज्यादा नहीं, है ना, 100-200 लोगों को नहीं रखते, 10-15 लोगों को रखते हैं, जिससे हम एक एक पर पूरा ध्यान दे पाए, पोस्चर सही कर पाए और उनको अच्छे रिजल्ट मिल जाएं, जी हम मेक श्योर करते हैं। और खान पान भी हम आपको बताते रहते हैं उन्हीं क्लासेस में। उसके लिए आपको हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा। नंबर है 7042633323। इस नंबर पे व्हाट्सएप करो और हमारी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ जाओ। और यदि आप चाहें तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिल जाएंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।